भ्रष्टाचारी, उग्रवादी, देश को डुबोने वाले ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चाहिए, वो चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ इस अवस्था में। भारत माता की। यादव लोगों ने भी वोट दिया है। अभी मैं 2 वोट के बारे में अभी मेरे से बात हो रही थी। मुस्लिम ने भी वोट दिया है। वो कहते गाय पहले जो गायें थी वो कहाँ जाती थी, कट जाती थी। इसलिए जो हमारी गौ माता घूम रही है, ये किस लिए घूम रही है? यही आशीर्वाद योगी जी को मिल रहा है और इसी की वजह से योगी जी हर हालत में योगी जी होंगे। गाय का मुद्दा चलो चलता समझ में आता है, वो तो अब जो सुअर आ रहे हैं वो किसके हैं? रोजगार के नाम पे जो योगी जी ने दिया है यूपी को, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, कोई भी। हम हिंदू हैं और हम राम को प्यार करते हैं, मोदी जी को चाहते हैं दिलबस से। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे जी? हाँ, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। भारत माता की। हम हिंदू हैं और हम राम को प्यार करते हैं, मोदी जी को चाहते हैं दिलबस से। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे जी? हाँ, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। भारत माता की। जी क्या नाम आपका? महावीर प्रसाद सविता जी। कासगंज की जनता ये किस मुद्दे पर वोट कर रही है? कासगंज की जनता जातवाद से हट के पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो जातवाद का इलेक्शन हुआ करता था, यादव पाल हुआ करता था, अनुसूचित जाति का वोट जो एक तरफ पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है। आज विकास के मुद्दे पर जो व्यवस्थाएं बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी ने राशन दिया है, घर घर शौचालय बनवाए हैं, बिजली और अनेकानेक व्यवस्था किया, विकास किया है देश का और प्रदेश का, उसके बारे में जनता एक छात्र जो है बीजेपी के हित में वोट डालने के लिए तैयार। हम देख रहे हैं कि सड़कें भी बहुत अच्छी हुई हैं, इससे फर्क पड़ा जनता को? जी हाँ, सड़कें पूरी तरह से अच्छी हुई हैं। हर चीज़ मैं ये सोचता हूँ, मेरा जहाँ तक इस 65-66 साल की अवस्था में पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह का शासन, अनुशासन पहली बार ऐसा आया है कि जहाँ प्रदेश को गर्व है, देश को गर्व है। और ऐसा शासन अगर 5 साल और रहा तो देश का नक्शा बदलने के लिए यूपी पहले अग्रणी बन के जाएगा, ये मैं वचन से कह रहा हूँ। युवाओं ने हमें बताया, हम अभी गए थे फिरोजाबाद, कि बिना रिश्वत के 4 लाख नौकरियां लगी हैं, लोगों को उम्मीद जगी है। इस बारे में भी कुछ मुद्दा है क्या युवाओं? जी बिल्कुल सही कहा है, जो भी नौकरियां मिलती हैं बगैर रिश्वत के मिलती हैं। और एक बात और बता दूं कि जो पहले झूठी मानसिकता वाले नेता थे वो आज नहीं है, कि झूठी राष्ट्रभक्ति का सपना दिखाने वाले झूठे राष्ट्रभक्त अब देश को होना चाहिए तो सच्चे भी आन वान शान के झूठे राष्ट्रद्रोही राजनेता नहीं चाहिए। झांसी वाली रानी, राजगुरु जैसे महावीर माताओं को ऐसे शूरवीर जनने चाहिए। भ्रष्टाचारी, उग्रवादी, देश को डुबोने वाले ऐसे भ्रष्ट नेताओं को चाहिए, वो चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ इस अवस्था में। भारत माता की। योगी जी ने कल कहा रैली में कि इन्होंने आतंकवादियों से केस वापस लिए थे, समाजवादियों ने, और इस मुद्दे को लेकर के अभी वो आतंकवादी पकड़े भी गए। क्या कहना चाहेंगे? समाजवाद की बातें करने वाले समाजवादी पार्टी के जो तत्व हैं वो कहाँ से, विदेशों तक, अरब कंट्रियों तक, गल्फ कंट्रियों तक, या हमारी जहाँ तक जड़ें जाती हैं आतंकवाद में वहाँ तक लिप्त है। इसके बारे में ज़्यादा कहना और उचित नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि उन्होंने वोट नहीं दिया है। यादव लोगों ने भी वोट दिया है। अभी मैं 2 वोट के बारे में अभी मेरे से बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ जो है सुरक्षा की वजह से हम इनको वोट दे रहे हैं, बाकी हमारा कोई ये नहीं है कि नहीं हम साइकिल पर जातिवाद पे हम वोट नहीं देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे से बात हुई और मुस्लिम ने भी वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया है। हो सकता है जोर से चिल्लाया नहीं हो, लेकिन उन्होंने वोट दिया है, पक्का वोट दिया है। क्योंकि वो लोग जो है, स्त्रियां हैं जैसे बहनें हैं, वो जाकर के वोट कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि वो यहाँ नहीं बता रही हैं, घर पे भी नहीं बता रही हैं कि हमने किसको वोट देना है, क्या करना है। इसलिए अभी भी जैसे पिछले इलेक्शनों में चला है, इनकी तरफ एक तरफा वोट कई बार चला जा रहा है बिल्कुल ही, तो वैसे ही अभी भी हुआ है। मैं तो सवेरे से कई जगह घूमता हुआ पूछता हूँ लोगों से, भैया कैसे का? अरे इन्होंने तो सब कुछ संभाल लिया। गाय के बारे में जैसे मुद्दा आता था ना, वो कहते गाय पहले जो गायें थी वो कहाँ जाती थी, कट जाती थी। इसलिए जो हमारी गौ माता घूम रही है, ये किस लिए घूम रही है? यही आशीर्वाद योगी जी को मिल रहा है और इसी की वजह से योगी जी हर हालत में योगी जी होंगे।
कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ बेशक हो सकता है कोई मेरा जैसा को खड़ा कर दिया हो या कहीं और खड़ा कर दिया हो, उसको भी वोट मिलेगा, उन्हीं की वजह से मिलेगा। आशीर्वाद किसका मिल रहा है? माताओं का, गौ माता का। हाँ, हमारी माता से ज़्यादा गौ माता, धरती माता हमारे लिए है, और उसने हमको सब कुछ दिया है, खाने पीने के लिए सब कुछ मिला है। तब अगर योगी जी को इतने पर भी अगर कोई वोट नहीं कर रहा है तो उसकी कोई बात नहीं है, नहीं करेगा तो कोई नहीं है, उसको समझ नहीं है। समझ की वजह से जो मुझे लोग मिले वो समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी जाति से कोई मतलब नहीं है, हमें कौन खड़ा हुआ है, हमें तो योगी जी को देख रहे हैं हम तो विकास की तरफ जो है, जो लहर चल रही है विकास की, उसकी वजह से लोग जो है मुड़े हैं। योगी जी तो यहाँ हम सबके घर में तो जाकर नहीं करेंगे, सब गायों को तो वो इकट्ठा करके नहीं, उन्होंने बहुत सारी गौशाला बनवाई हैं, वो सारा काम किया है, उसकी वजह से वोट जा रहा है उनको। ऐसा नहीं है हम लोग कहते हैं कि वो किसी ने कहा होगा कि इस्लाम वाले धर्म, ये इस्लाम धर्म वाले नहीं दे रहे हैं। मैंने कई लोगों से मिला हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम वोट देंगे। और हाँ, क्योंकि हमको 2 बार राशन, 500 रुपये मकान मिले हैं, समान तरीका भी इनका ऐसा है, सामान दे रहे हैं सबको। तो ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कोई मैं नहीं दे रहा हूँ, दूसरा मेरा जो भाई दे रहा है, मेरी बहनें दे रही हैं, वो दे रहे हैं। इसलिए इसी मुद्दे पर ये हर हालत में होंगे, कोई नहीं रोक सकता। गौ माता बचाती है सबको, जिन्होंने गौ के बारे में, हिंदू संस्कृति के जो संरक्षक हैं उनकी सरकार में भुगत रहे हैं, अभी भुगत रहे हैं। कांग्रेस वाले भुगत गए ना, कांग्रेस वाले भुगत गए हैं। आपको सबको गाय योगी की छोड़ी हुई गायें नहीं है, खेत है भाई, गाय तो उन्हीं की है जिनके खेत हैं, उन्हीं गांव की हैं, उनके गले में घंटी बंधी है, तो वो पालतू है। सरकारी गाय बताओ, ये सरकारी ऐसा सांड बताओ भाई, कासगंज के अंदर कहाँ गाय दिखाई दे रही है आपको? गाय का मुद्दा चलो चलता है, समझ में आता है। वो तो अब जो सुअर आ रहे हैं वो किसके हैं? सुअर आ रहे हैं खेतों में, हमारे जंगल में कम नुकसान किया है, वो किसके हैं? उसके लिए कोई बोलने वाला है? इस पर तो हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। अब जो सुअर नुकसान कर रहे हैं उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। सुअरों की तादाद वो कहाँ के लिए क्या बनाया जा रहा है? कोरोना अभी सुअर इतना नुकसान कर रहे हैं। आप चलिए हमारे गांव में कि नहर के किनारे से इतना सुअर आता है जिसका कोई जवाब नहीं, वो फसल को नष्ट करके रख दिया है। और गाय पर सब बोलते हैं, सुअर पर कोई नहीं बोलता। अरे नुकसान अगर होना है तो होना है, वो गाय और भैंस से क्या मतलब है? मतलब सरकार ने थोड़ी छोड़ा, सरकार ने नहीं छोड़ी है, सरकार तो संरक्षण दे रही है, हिंदू सनातन धर्म का मान बढ़ा रही है। और वही सनातन, पहली सरकार ऐसी आई है इतिहास में जिसने गौशाला के लिए धन दिया, गौशाला के लिए धन दिया या सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी जगत में कोई बात हो नहीं सकती आज के। और अब तो वो चीमाएं कौन है वहाँ का, पाकिस्तान का, वो भी मोदी मोदी करने लगा है। आप देखिए कल की न्यूज में कमर चीमा बोलता है कि मोदी का मुकाबला नहीं, कोई नहीं सुनता। इसको समझना चाहिए, ये विदेशों तक जो खबरें जा रही है इसको समझना चाहिए कि जब कमर चीमा मान सकता है इस चीज़ को, तो हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं मानते? वो पागल है, वो पागल है। जो हमसे दुश्मनाई रखता है वो अकल रखता होगा, वो मोदी को मानता है। हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारे मजहब में बट के हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, वो मानने को तैयार है कि मोदी में कुछ है, मोदी को विश्व आज जान रहा है। इसको कोई समझता ही नहीं। विकास को समझिए, सड़क को समझिए, रोड को बिजली 4 घंटे गिन के आती थी। आज की बिजली की स्थिति कोई बंदा बोल दे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि हमको लाइट नहीं मिल रही, या हमारे क्षेत्र में कम आ रही है, या इसका कोई सर्कुलर बना के रखा है हमारे क्षेत्र के लिए, नहीं। सबको समान, रामलीला पे वही बिजली है, वही वहाँ पे जो मोमडनों के त्योहार होते हैं सब पे वही बिजली है। हर काम में एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ योगी जी का जो चल रहा है, इस पर लोगों को अमल करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इससे जाति धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया वैसे कासगंज की जनता ने और यूपी की जनता ने भी, इसको समझना चाहिए पूरी तरीके से। वो हिंदू 10 तारीख को पता चल जाएगा हमारे बाबा कितने बहुमत से जीतेंगे, 3 से 3.5 से प्लस होंगे। 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाला है उसका डर लोगों को अभी से है। जो अपने बाप दादाओं को, पिता माताओं को लगा रहे हैं प्रचार में, उनको डर ना होता वो क्यों लगाते? आप बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे। आप एक ऐसा क्लू दीजिए, आप मुझे एक ऐसा क्लू दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जहाँ पे सरकार ने ये काम गलत किया है, एक दीजिए, कोई भी दीजिए, बताइए। मैं उसको स्पष्ट करूँगा कि कहाँ अभी हमारे बनिया वर्ग में हम लोग कितनी GST दे रहे हैं, हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, मगर हम दुखी नहीं हैं। क्यों? कि लॉ एंड ऑर्डर एक मस्ट हमारा बद्दा है, उसको आप समझिए। हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे छापे हो रहे हैं, या किसी भी कारण से हम लोग से पैसा जा रहा है, मगर खा कौन रहा है?
खा कौन रहा है? हमारी जो गरीब जनता है वो पूरी तरह खा रही है, उसको समझ रही है। और 2-2 बार राशन अगर आप जो वैश्य वर्ग है वो तो भंडारे लगाता है, ये एक तरह से आपके टैक्स के पैसे से जनता को ये 2-2 बार जो राशन जा रहा, हम बिल्कुल दुखी नहीं, हम और देने को तैयार हैं। हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी कार्रवाई रहेगी तो और टैक्स देने को तैयार हैं हम। जीएसटी से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग विचार करते हैं कि जीएसटी बनिया वर्ग नाराज है, नहीं। जीएसटी से बनिया वर्ग इतना खुश हुआ है, मैं जानता हूँ। मैं पूरी यूपी में घूमता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन के अंडर में वर्क करता हूँ, मुझे पता है कि बनिया वर्ग कितना खुश है। जो लोग कच्चे का काम करते थे आज वो पक्के के काम जो कर रहे हैं, कहते हैं साहब ताला डाल के गोदाम में बैठ जाओ, एम्प्लॉय जाता है, लिस्ट में चढ़ जाता है, अपने आप आ जाता है। इतना आदमी खुश है आज का, कोई मतलब आपको कह नहीं सकते। मतलब आप कह रहे हो व्यापारी को अगर सुविधा मिले तो वो टैक्स दुखता नहीं है? बिल्कुल नहीं दुख रहा। टैक्स की चोरी से मतलब बनिया वर्ग को अगर कोई कष्ट है, कोई बोलता है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। कांग्रेस के टाइम में इस तरह हमारी एक पद्धति बना दी गई थी, पिछली सरकारों में एक हमारी इस तरह की पद्धति थी जिस पे हमको चलाया जा रहा था। आज इन सरकारों ने जो बदलाव किया है, मोदी जी ने, योगी जी ने, इस बदलाव पे हम लोग जब चल के हमें लगा कि हम तो भाई फूलों पे चल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, कैश आता नहीं मार्केट से, सब आरडीएस से पैसा आ रहा है, बिल्कुल मतलब चोरी चंगोरी लूटमारी गोलीबाजी सब क्यों बंद हुई? इसका एक ये भी रीज़न है कि हमारे जितने ट्रांजैक्शन हैं सब बैंकों से हो रहे हैं, पैसा कोई हाथ में लेकर चल नहीं रहा। ये देन किसकी है? मेक इन इंडिया। ये जो हमारे मोदी जी जो मेक इन इंडिया का सपना लेके आए हैं, बैंकिंग का जो सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, पे फोन फलाना ठिकाना, इससे क्या है हमारी चोरी चंगोरी 90% का मैं लॉस मानता हूँ, कम से कम 90% रुकी है। मैं इस बात का गवाह हूँ क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ। तो यूपी में अभी 4 चरण अभी बाकी बचे हैं, आज अभी भी इलेक्शन बाकी बचा। बाकी यूपी की जनता से आप वैश्य वर्ग से स्पेशली क्या कहना चाहते हैं? मैं वैश्य वर्ग से ये कहना चाहूँगा, वैश्य वर्ग भी बोलता है कि वैश्य वर्ग अभी कितना भी आप चंदा ले लो, कितना भी आप टैक्स ले लो, कितने भी आप हमें नंबर 1 में उतार दो, हम तैयार हैं, हमें कोई डर नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मेन मतलब मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर में जो हमें कार्रवाई मिल रही है जिससे हम उद्योग के विकास पे भी फर्क पड़ता है, सड़कें अच्छी। आप एक संडीला क्षेत्र पड़ता है आपके लखनऊ के पास में, यूपीएसआईडी ने 30 साल पहले उसके कर किया था, लोगों ने, कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं था। मेरे साथ चलो संडीला में, आप विदेशी कंपनियों ने जितना वहाँ पे भरचक मचा के रखा है, जिस तरह वहाँ वर्क चल रहा है, 90% कंपनियाँ वहाँ खड़ी हो गई हैं। बर्जर कंपनी का एक वहाँ पे इतना बहुमंजिली मतलब इमारत बन रही है जिसका वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। विदेशी कंपनियां मेरे यहाँ डेवलप कर रही हैं आके, और मुझे वहाँ पे व्यापार दे रही हैं, काम दे रही हैं। नोएडा छोड़िए, आप जहाँ संडीला आइए यूपी में, आप नोएडा का बाप देखिए। मैं मेरे शब्दों में अगर जरा भी आपको 1% भी कमी लगे तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। संडीला में जो डेवलपमेंट चल रहा है इस समय, विदेशी कंपनियाँ, एक अमेरिका की कोई कंपनी आई है और जाने कहाँ की जर्मनी की कंपनी आई है। आप कह रहे हो योगी शासन में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, रोजगार के नाम पे जो योगी जी ने दिया है यूपी को, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, कोई भी। जितना ये रोड बन रहा है ये रोजगार नहीं है, इससे डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। कि सरकारी नौकरी में बैठ के जो खा रहे हैं, हम एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, मैंने प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके कितना विकास अपना किया, कितना मेरी कंपनी करके ले गई है, इस बात का गवाह हूँ मैं। और आप सरकारी विभाग दे लीजिए, सब घाटे में जाते हैं, किसी को तनख्वाह नहीं है। 3-3 महीना से केजरीवाल की यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है। आपको दिल्ली का आइडिया कुछ है? 3 महीने से महिलाएं जो हैं वहाँ में काम करती हैं एमसीडी में, उनको वेतन नहीं मिला है। लाइन लग रही, 22,000 औरत घुस गई वहाँ पे। मतलब बांटने में तुम आगे हो, 300 यूनिट दे दो, 500 यूनिट दे दो, वेतन वाले को वेतन नहीं दे पा रहे हो। इस पर कोई बोलने वाला है?